सम्मानित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, हमारे दो सरपंच यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए मेरे सभी देशभक्त समाज को मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको पता होगा शायद यहाँ पे चुप साहब ने आना था और शर्मा साहब ने भी आना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो अभी नहीं आ पाए हैं। लेकिन अगर मौसम साफ होता है तो वो जरूर आएंगे। तो आप सबके सामने आपकी बेटी आज इसलिए खड़ी है कि आप सब लोग जो दुख दर्द देख रहे हैं, जो दुख दर्द झेल रहे हैं, जो आप लोगों के पास स्कूल नहीं है, जो आप लोगों के पास सड़कें नहीं है, जो आप लोगों के पास कॉलेज नहीं है, अरे कॉलेज तो छोड़िए, इधर हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कितना अफसोस होता है। तो आप सब लोग अगर चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे विकास हो, आप सब लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, आप सब लोगों की बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़े, यहाँ पे कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, तो आप सब लोगों को अपनी इस बेटी को मौका देना होगा। नहीं तो ये लोग जो पिछले 70 सालों से आप लोगों का शोषण करते आए हैं, अगर ये फिर से आ गए तो आप लोगों के आगे भविष्य जो है वो आपको खुद ही पता है क्या होगा। आपको पता है मोदी जी ने क्या कहा है? मोदी जी ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बनती है, आप किश्तवाड़ से यहाँ का एमएलए बनाते हैं, तो आपको जो राशन 5 किलो मिलता था वो 10 किलो मिलेगा प्रति व्यक्ति। हमारे एसपीओ और बीडीजी गार्ड जो आप लोगों की सेवा में हमेशा तैनात रहते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने का भी मोदी जी ने फैसला किया है। लेकिन ये तब होगा अगर आपका एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। तो आप सबने ये ध्यान रखना है कि आपने अपना कीमती वोट किसको देना है। जो वृद्ध महिलाएं बुढ़ापे में पेंशन के सहारे रहती थी, तो उनके लिए भी मोदी जी ने उनके समाज के लिए उनको 18,000 रुपए देने का वादा किया है। हमारी बहुत सारी विधवाएं, बहनें जो है वो कम उम्र में विधवा हो जाती है, उनके लिए भी मोदी जी ने कहा है बहुत सी माएं ऐसी हैं जिनको कम उम्र में बेवा कर दिया गया, बहुत से लोगों को यहाँ बेटे छीन लिए गए। तो आप सब लोग क्या चाहेंगे, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे? तो आप सब लोग अगर इस सिलसिले को खत्म करना चाहते हैं तो आप सब लोगों ने आपकी बेटी जो आप सबके सामने आज खड़ी है उसको सेवा का अवसर देना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी आपके विकास की बात कर सके। यहाँ पे सड़कें नहीं है, मुझे अफसोस होता है जहाँ लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में सड़कें नहीं है। हमें अभी सड़कों को लेके लड़ाई करनी है। बड़ा अफसोस होता है कि पिछले निकम्मी सरकारों ने हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया, उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी ये इलाका बहुत खूबसूरत है, लेकिन सड़कों की वजह से ये पीछे रह गया, नहीं तो यहाँ टूरिज्म का हब बना होता। तो इसीलिए आप सब लोगों ने हमें मौका देना है ताकि हम आप सब लोगों के विकास की बात